इस लड़के का सबसे बड़ा सपना था खुद को नामर्द बना देना, लेकिन ये सपना उसका खुद का नहीं था, उसके बाप का था। एक दिन बाप ने चाकू उठाया और बोला काट देता हूँ, और फिर उस मासूम लड़के की मर्दानगी एक झटके में खत्म कर दी गई। उस दिन से सोनू का वंश वहीं खत्म हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जिस आदमी के लिए उसका सब कुछ कुर्बान हुआ, वही बाप कुछ ही दिन में मर गया और लड़के का नपुंसक बनने का सपना भी अधूरा रह गया। बड़े होकर उसने एक विधवा चंपा से रिश्ता बना लिया। अब वो घर चला रहा था, लेकिन किसी और की बीवी और किसी और के बच्चे को पाल पोस के। चंपा खूबसूरत थी और मस्त बदन वाली भी, लेकिन सोनू के दिल में अब भी कुछ बाकी था। तभी एक दिन चंपा का पहला पति राजू वापस आ गया। वो क्रांतिकारी था और अपनी बीवी और बेटे को वापस ले जाना चाहता था। सोनू का सपना टूट गया। उसने उस बच्चे को कभी अपना समझा था, पर अब वो सब उससे छिनने वाला था। स्टेशन पर जब राजू उन्हें ले जा रहा था, तभी दीवार पर एक वारंट पोस्टर देखा गया। राजू को ढूंढा जा रहा था। पकड़े जाने के डर से वो बच्चे को ढाल बनाता है, लेकिन गार्ड्स को शक हो जाता है और पीछा शुरू होता है। तभी सोनू बीच भीड़ में चिल्ला पड़ता है, मैं हूँ राजा का नपुंसक, हटो सामने से। लोग चौंक गए, गार्ड्स भी। राजू को मौका मिल गया भागने का। सोनू को सबके सामने बुरी तरह मारा गया, लेकिन वो डटा रहा, सिर्फ इसलिए कि उसकी मोहब्बत बच सके। चंपा ट्रेन की खिड़की से उसे देख रही थी। आंसू बहते जा रहे थे। जांच करने वाले आते हैं। राजू बंदूक निकाल लेता है, लेकिन तभी बाहर से सोनू की एक चीख आती है और सबका ध्यान वहीं चला जाता है। सोनू बार बार चिल्लाता है, कौन कहता है मैं मर्द हूँ? मैं तो जन्म से नपुंसक हूँ। उसकी ये हालत देखकर राजू और चंपा की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। ट्रेन चलने लगती है। सोनू पटरी पर गिरा पड़ा है, टूटे हुए सपनों के साथ। लेकिन तभी उसने देखा चंपा वापस मुड़ आई थी। उसने सोनू को नहीं छोड़ा। असली मोहब्बत वही होती है जो हालातों से नहीं डरती। सोनू की ये कुर्बानी, उसकी मासूमियत और वो दर्द, ये सब असल में उस जमाने की गंदी सोच और समाज की बीमारी की वजह से हुआ था। लेकिन एक बात साफ थी, जिस दिन उसने सबके सामने अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसी दिन वो सच्चा मर्द बन गया।